स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और हाईली एफिकेशियस है। जैसे मैंने आपको बताया, हम प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या होती है। उसके अलावा आप देखोगे तो क्या जड़ी बूटियां हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये शतावर है, कोरियन रेड जिनसिंग है, अश्वगंधा है, उतांगन है, सफेद मूसली, सिया मूसली, अक्करकरा, बहमन सुर्ख, बहमन सफेद, कौच बीज, गिलॉय, रोमी मस्तगी, मोचरस, गोखरू, उसके बाद में सालाब मिश्री, सालाब पंजा, पिपली, तुदारी, कमरकस, ताल मखाना, है ना। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें पड़ते हैं। इसके अलावा भी और है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में जब जाते हैं तो इनका एक अपना रोल है। क्या रोल है? ये हो जितना हो सकता है ये ब्लड फ्लो को स्मूथ करता है, हर सेल्स, टिश्यूज, मसल्स पे काम करता है, हर ऑर्गन पे काम करता है। जहाँ पे आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में, डाइजेशन को सुधारने में, साथ ही साथ आपके बॉडी में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, उसी के साथ एनर्जी प्रोवाइड करने में, मसल्स को स्ट्रेंथ देने में, हर वो जगह काम करता है। स्किन पे काम करेगा, बालों पे काम करेगा, नाखून पे काम करेगा, दांतों पे काम करेगा, आंखों पे काम करेगा। हर वो चीज जो ह्यूमन बॉडी में कनेक्टेड है, इंटरनल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, हर वो पार्ट पे काम करके आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि इसके अलावा क्या है। इसके अलावा आप देखोगे कि इसमें कुछ भस्म पड़ता है। भस्म जिसको कुश्ता भी बोला जाता है, जिसको कैल्क्स बोलते हैं, या इंसिनरेशन मेटल बोला जाता है जिसको। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत बारीक बारीक नैनो पार्टिकल जैसे होते हैं। बहुत पोटेंटेड है ये प्रोडक्ट, और साथ ही साथ ये एब्जॉर्ब फास्ट होते हैं, इजीली सॉल्युबल है ये किसी चीज में, और उसी के साथ ये पावरफुल है, बहुत पावर होता है इसमें, राइट। तो क्या है ये, देखते हैं। ये त्रिवांग भस्म, अब्रक भस्म, वांगा भस्म, लोहा भस्म, मंडूर भस्म, ये सब चीजें इसमें पड़ती हैं। तो ये सब चीजें आप देखोगे आयुर्वेदा, यूनानी, हर्बल, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं, जिसके बहुत से बेनिफिट्स आते हैं। क्या बेनिफिट्स आते हैं? ये आपका खून बढ़ाता है, आपके ब्रेन को सेटल करता है, आपके ब्लड फ्लो को ठीक करता है, मसल्स को ठीक करता है, आपके हिपैटिक सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हिपैटिक सर्कुलेशन मतलब आपका जो पाचन शक्ति है, वहां पे भी आपको ब्लड लगता है, तो उसको भी अच्छा मोटिलिटी देता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन को दूर करता है, डायबिटीज पे काम करता है, ब्लड प्रेशर पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, बहुत सारे वेरियस ऐसे जो छोटी छोटी डिजीजेस है उन सब पे काम करता है। और जैसे मेजर डिजीजेस है लाइक आपका हार्ट की बीमारियां हैं, कैंसर है, उस पे भी ये आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करने में सपोर्ट करता है, राइट। आगे चलते हैं। सिल्वर फ्लेक्स मतलब चांदी का चूरा वो डाला जाता है जो हम मिठाई पे डाली जाती है। तो ये चांदी का चूरा जो होता है ये 6 माइक्रोन से कम होता है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो 6 माइक्रोन से कम वाली जो चांदी है, मेटल, चांदी भी मेटल होता है, उसको डाइजेस्ट करता है और उसके बेनिफिट्स आपको दिलाता है। तो ये 6 माइक्रोन से कम होता है, जो ह्यूमन बॉडी में कंजम्पशन के लिए और डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। तो उसके अपने बेनिफिट्स आते हैं। अब आप देखोगे कि इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स पड़ते हैं। अब एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्ट निकाल के हम डालते हैं, जो प्योर, वेरी पोटेंट, इजीली सॉल्युबल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और एफिकेशियस होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके बॉडी में इंस्टेंट एब्जॉर्ब होते हैं और आपको इंस्टेंट फाइल बेनिफिट दिखाते हैं, राइट। अब वो क्या है? वो है कोरियन रेड जिनसिंग एक्सट्रैक्ट, मकारूट एक्सट्रैक्ट, शतावर एक्सट्रैक्ट, योहेम्बिन एक्सट्रैक्ट, उसके बाद टोंगाटली एक्सट्रैक्ट एंड हॉर्नी गोट व्हीट एक्सट्रैक्ट, शिलाजीत एक्सट्रैक्ट्स। तो ये सारे एक्सट्रैक्ट्स जो है इसमें देखा जाओगे तो थोड़े कुछ कड़ू होते हैं, किसी का कुछ टेस्ट होता है, कुछ का टेस्ट नहीं होता है ना। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इससे क्या होता है, ये जब आपके शरीर में जाते हैं तो ये अपना काम शुरू करते हैं। जब काम शुरू होता है तो उसकी वजह से आपके बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स है उसके ऊपर डिफरेंट एंगल में काम होता है और आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे रही बात शिलाजीत एक्सट्रैक्ट की, शिलाजीत एक्सट्रैक्ट अगर आप एक चुटकी ले लो, जबान पे डालो, 5 मिनट के बाद आप उसको थूक दोगे, इतना कड़ू होता है वो। लेकिन जो चीज जबान के लिए कड़ू होती है वो आपके जिस्म के लिए बहुत पावरफुल, स्ट्रांग होती है। तो वैसे ही ये क्या करता है, ये बॉडी में आपके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, आपके मसल्स में पावर बढ़ाता है, स्ट्रांग करता है मसल्स को, हड्डियों को। आपके जितना बॉडी में ऑक्सीजन रहेगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे लेवल पे
सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये सारे एक्सट्रैक्ट्स काम करते हैं। अब इसमें से आप ले लीजिए कोरियन रेड जिनसिंग। कोरियन रेड जिनसिंग जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई पोटेंसी वाला एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये हाई पोटेंसी वाला एंटीऑक्सीडेंट है, ये इसमें डालते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट आ सकते हैं। इसमें ये बेनिफिट आता है कि बहुत सारे, अगर आप देखोगे फीमेल से मैक्सिमम जो फीमेल को प्रॉब्लम होती है, जिसका शरीर बढ़ रहा है या जिसका कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो थायराइड के डिसफंक्शन में जाते हैं। थायराइड का जो डिसफंक्शन मतलब हार्मोनल चेंजेस है। थायराइड ग्लैंड्स जो है वो आपके ह्यूमन की बॉडी में जो है वो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में और हार्मोन को इम्बैलेंस करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो जहां पे आपके थायराइड ग्लैंड्स का फंक्शन जो है वो कहीं स्लो हो गया या हाइपर हो गया या हाइपो हो गया, तो वो वैसे आपको बीमारी आ जाती है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपका शरीर जो है वो कम होने लगेगा, हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपर मतलब बढ़ जाएगा, यानी आपका शरीर जो है वो मोटा हो जाएगा। तो आपने देखा है कि अक्सर करके फीमेल्स में अगर हार्मोनल लेवल में बहुत चेंजेस हो जाते हैं तो उनको थायराइड ग्लैंड्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वहां पे वो थायराइड की उनको बीमारी हो जाती है। और फिर कहीं ना कहीं उनका मोटापा बढ़ जाता है, वो बहुत ओबीस हो जाती है। और जब वो ओबीस होगी तो उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम, बॉडी में फैट जमना, पाचन शक्ति स्लो हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, आंखों स्किन का खराब हो जाना, बाल झड़ने लग जाना, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आहिस्ता 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 उनके बढ़ने लगते हैं। तो कोरियन रेड जिनसिंग जो एक ऐसा ये है जो आपके थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जहां पे टीपीओ को कंट्रोल करके एक्सेस जो आपके कन्वर्जन है, जो टीएसएच T3 T4 का कन्वर्जन है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड सेटल होते हैं और आपको थायराइड की बीमारियों से काबू पाने में बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलता है, मदद मिलती है, और वो उस पर काम करने में आपको हेल्प करता है। तो इस तरह से कोरियन रेड जिनसिंग एक्सट्रैक्ट प्लस उसका रॉ जड़ी बूटी डाली गई है पाउडर फॉर्म में, तो ये इस तरह काम करते हैं। मका रूट के अपने बेनिफिट्स हैं, शतावर के अपने बेनिफिट्स है, योहेम्बिन के अपने एक बेनिफिट्स है, टोंगटली है, हॉनी गोट है और शिलाजीत है। तो इस तरह से हर एक एक्सट्रैक्ट का, हर एक जड़ी बूटी का अपना बेनिफिट है, जो ह्यूमन बॉडी पे कंटिन्यूअसली करता रहता है। उसके अलावा देखोगे कि आप कि इसमें कुछ रेजिन्स पड़ते हैं। रेजिन्स मतलब जिसको हम गोंद बोलते हैं। गोंद भी प्योर होते हैं क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट झाड़ से ही आते हैं। वो भी बहुत पोटेंट होते हैं, इजीली सॉल्युबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं और हाईली एफिकेशियस होते हैं। तो मेल में भी बेनिफिट्स है उसके, फीमेल में भी बेनिफिट्स है। तो क्या बेनिफिट्स आते हैं देखते हैं। थोड़ा गोंद, कतीरा बबूल गोंद, है ना, नीम गोंद, कतीरा गोंद, इस तरह से ये गोंद जो है अलग अलग टाइप से पड़ते हैं। तो इनके क्या होते हैं, ये आपके स्किन को ठीक करते हैं। आपके अच्छा प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो हमें बॉडी में प्रोटीन रेगुलर बेसिस पे लगता है, तो ये उसकी सप्लीमेंट को करते हैं। आपकी गट हेल्थ मतलब आपकी पाचन शक्ति, उसको ठीक करते हैं। श्वास की शक्ति, आपके ब्लड फ्लो को ठीक करता है, हेपेटिक ब्लड फ्लो को ठीक करता है, राइट। आपके हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में जो लुब्रिकेशन होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। इसी तरह से ये सारे जो है गोंद काम करते हैं। ठीक है। अब देखोगे कि इसमें रेजिन जो पड़ता है वो शिलाजीत का भी रेजिन पड़ता है थोड़ा सा, मतलब जो पतला सा फॉर्म में होता है। तो क्योंकि वो भी एक रेजिन फॉर्म में है ना, शिलाजीत का भी एक रेजिन है, तो वो भी हम रेजिन डालते हैं जो हाईली ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ाता है और सारे मसल सेल्स को, टिश्यूज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिनल स्पाइसेस, जैसे आप लोग जानते हैं स्पाइसेस मतलब गरम मसाले। मेडिसिनल स्पाइसेस मतलब वो गरम मसाले जो एज अ मेडिसिन यूज होते हैं। ठीक है। वो कौन से मसाले हैं देखते हैं। दालचीनी सभी लोग घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। लौंग, वो भी यूज किया जाता है। जाफरान, इलायची, है ना, ये तो ऐसा है। इसके अलावा इसमें जायफल, जावित्री, बड़ी सौंफ, अजवाइन, आंवला पाउडर, ऐसा सब चीजें यूज की जाती है। जिससे क्या होता है, एक पूरा गरम मसाले का जो एक पूरा मिक्सचर जाता है जो आपको डेली बेसिस पे
कुछ मात्रा में कंज्यूम करना होता है जो आपको डेली में इसमें बेनिफिट देता है। अब ये गरम मसाले क्या कर सकते हैं, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है इसमें, आपके हार्ट के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, है ना, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प कर सकते हैं, डाइजेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, बॉडी में अगर उष्णता गर्मी हीट बढ़ गई है उस पर कंट्रोल करने में आपको हेल्प करते हैं। एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल, वो सीजनल वायरल फीवर फंगल बैक्टीरिया वो अटैक होने वाले होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि ये सारे मेडिसिनल स्पाइसेस जो है अपनी पूरी क्षमता से उस पर काम करते हैं। आगे देखते हैं और क्या है इसमें पड़ता है, ड्राई फ्रूट्स और हनी, शहद। ड्राई फ्रूट्स में क्या है, चिलगोजा, डेट्स जिसे खजूर बोला जाता है, बादाम, आलमंड, पिस्ता, अखरोट, ये ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं। तो हर ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन रिच होता है, मिनरल, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, आपका ब्रेन को एक्टिविटी बूस्ट करता है, साथ ही साथ आपके ब्लड फ्लो को भी अच्छा करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ देता है और आपको एक सेटल और एक अलाइनमेंट में लेके आने में हेल्प करता है। इस तरह से ये ड्राई फ्रूट्स काम करते हैं। और क्या पड़ता है इसमें, इसमें कुछ सीड्स पड़ते हैं जिसे हम पुम्बा दाना और मस्क मेलन या खरबूज तरबूज जिसे बोला जाता है, पंपकिन यानी कद्दू बोला जाता है, वो सारे बीज पड़ते हैं इसमें, उसके अपने बेनिफिट्स आते हैं। उसके साथ आप देखोगे इसमें चिया सीड, ब्लैक सीड्स, तुलसी का बीज पड़ता है, यानी सब्जा, तुलसी का बीज, और ये सब चीजें इसमें पड़ती है, तो उसके बेनिफिट्स अच्छे आते हैं। शहद, शहद का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट। इस तरह से ये, क्योंकि शहद अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है इसमें, कैलोरीज होता है उसमें, नेचुरल शुगर्स होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। हम शरबत डालते हैं क्योंकि जितने भी मिक्सचर होते हैं, पाउडर होते हैं, उसको मिक्स करने के लिए इसमें शरबत मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट आता है। कुछ चीजें कड़ू है तो वो कड़वाहट कम हो जाती है, कोई चीजें ऐसे तुष बिटर होती है ना, जिसको बोलते हैं ना, वैसे पंजेंट जैसी होती है, वो उसको मास्क कर देता है और आपको एक अच्छा स्वादिष्ट प्रोडक्ट देने में हम हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है? शहद और शरबत आपको हेल्प करते हैं, खजूर हेल्प करता है, राइट। उसके अलावा हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा गुलकंद। तो गुलकंद के अपने फायदे हैं, ये भी प्रोडक्ट को ठंडा बनाता है, जिसकी वजह से जब ये इसको ह्यूमंस खाते हैं तो आपको सनस्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे शरबत गुलकंद आप लोगे तो सनस्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं, और आपके पेट में ठंडक रहती है, बॉडी में ठंडक रहती है, और उतनी साथ ही साथ वैसी गर्मी भी रहती है। तो इस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट अपने एक लेवल पे जाते हैं और अपने एक लेवल पे काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये सारे सिस्टम पे काम करते हैं। ये देखिए, ये सारा जितने भी आपके बॉडी के पार्ट है, सर से लेके पैर तक, बाल से लेके नाखून तक, ब्लड से लेके ऑर्गन तक, टिश्यूज तक, है ना, सब पे काम करता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा चॉइस है अभी, किस लिए? कि हम हमारी हेल्थ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, बेस्ट इन्वेस्टमेंट करें। वहां पे हमारे लिए हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है जो है सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर इन इंग्रेडिएंट की बिना पे, इतने सारे नेचुरल चीजों की बिना पे, और इतना यूनिक फॉर्मुलेशन की बिना पे सु, सुपर कैसे हुआ है, ये अच्छा कैसे बन गया है प्रोडक्ट। कहीं से कहीं ना कुछ तो होगा ना जो ये प्रोडक्ट को अच्छा बनाता है, अच्छा बताता है और अच्छा करता है। तो क्या है वो? तो वो है आपका, एक तो फ्री रेडिकल्स को वो निकालता है, स्कैवेंज करता है, कट करता है, मार के भगाता है, खत्म करने में हेल्प करता है। दूसरा, जितना फ्री रेडिकल्स बढ़ता रहेगा आपका बॉडी में उतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, तो फ्री रेडिकल्स को भी कम करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करेगा, और आपको ये अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में जितने भी जो दुष्परिणाम होने वाले हैं, नेगेटिव चीजें होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाला है या हो रहा है, उसको वो कम करता जाएगा, राइट। कैसे कम करेगा हम देखते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट, मतलब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स ये होते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ एटम सेल्स जो अनस्टेबल हो जाते हैं और उसको
अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो क्या करेंगे, आतंक मचाते हैं, उधम मचाते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। और प्रॉब्लम और आतंक मतलब आप बीमारी की तरफ जाओगे और आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आप नेचुरल एजिंग में नहीं जाते हैं, अननेचुरल एजिंग में चले जाते हैं। यानी वक्त से पहले बूढ़े दिखना, वक्त से पहले बाल सफेद हो जाना, वक्त से पहले बड़े बड़े चश्मे लग जाना, वक्त से पहले कलर का जल जाना, स्किन पे झुर्रियां आ जाना। तो ये सब होता है आपको फ्री रेडिकल्स की वजह से, राइट। और बड़ी बड़ी बीमारियां भी आ सकती हैं। तो ये काम है फ्री रेडिकल्स का। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फ्री रेडिकल को रोकेंगे। अब रोकने के लिए क्या है, दो तरीके हैं। एक तो इन ये सब दिखाए गए पिक्चर में चीजों से बचें, जैसे अल्ट्रावायलेट ले जो फ्री रेडिकल प्रोवाइड करती है, बढ़ाती है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, रेडिएशन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है। उसी के साथ साथ बीमारियां हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। उसके बाद में आपको वायरल फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। ये सारी चीजें क्या करेगा, आपके डीएनए को भी डैमेज करने में सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप बहुत ज्यादा से ज्यादा बीमार होने की तरफ जाओगे। तो जब हम इन फ्री रेडिकल्स को बचना है, तो जैसे मैंने बताया दो तरीके हैं। एक तो ये जो चीजें हैं इनसे बचें, लेकिन इनसे बचना उतना ही मुश्किल है जितना हम अपने आप से बच सकते हैं। यानी उसकी एग्जाम्पल ये है कि आप बिना धूप में जाए के रह नहीं सकते। इंडस्ट्रीज अगर नहीं रहेंगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। रेडिएशन यानी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर नहीं भी जा रहे हैं तो आप देखोगे कि मोबाइल के रेडिएशंस आपको 24 घंटे आपके अतराफ में घूम रहे हैं। लोगों को स्मोकिंग का आदत है, कभी छूटता है फिर आता है, छूटता है फिर आता है। अल्कोहल का आदत छूटता है आता है, उससे भी बच नहीं सकते। अगर आपको 50 बीमारियां आ गई, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो वहीं से भी हम बच नहीं सकते। वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एज के रिलेटेड आपको इन्फ्लामेशन होगा, अनहेल्दी डाइट की वजह से होगा, ठीक से नींद नहीं आने की वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। सीजनल फ्लू वगैरह बीमारियां वो भी आपको बहुत ये चीज करेंगी। तो अल्टीमेटली इन सब की वजह से आपका डैमेज होगा डीएनए, और फ्री रेडिकल्स बनता रहेगा। तो इससे बचना उतना ही मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। ये इसके कॉजेज है। एक और चीज है, बहुत सारे टाइम पे अभी ये स्लाइड के अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जंक फूड खाते हैं, है ना, बर्गर पिज्जा ये वो खाना, फ्राइड चिकन, ये वो, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। उसके अलावा कुछ लोग सब चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन वो जहाँ रहते हैं अतराफ में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, उनको भी बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स जमता है। और कुछ लोग हैं जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ खाते हैं। मतलब सुबह उठा, आज मेरा 9 बजे मेरा विटामिन सी खाने का टाइम है, 9:30 बजे मेरा विटामिन डी का टाइम है, 11 बजे मेरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टाइम है ना, 11:30 बजे मेरा ये विटामिन सी का टाइम है, मुझे ये गोली खानी है, वो गोली खानी है। मतलब उनका खाना कम, गोलियां ज्यादा, ऐसे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से क्या होता है, वो भी फ्री रेडिकल्स बार बार जलते हैं। और कुछ लोग हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग 4-4 साल जिम नहीं जाते, लेकिन कुछ लोग 4-4 घंटा जिम में बिताते हैं। तो वो लोग भी बहुत रिस्क पे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी भी बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट करता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपने देखा रिसेंट पास में बहुत सारे अ, मराठी एक्ट्रेस, हिंदी फिल्म के एक्ट्रेस, इवन द हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्ट्रेस एक्टर जो थे, वो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे। जवान जवान लोग, एक्सरसाइज करने वाले, एकदम फिट रहने वाले लोग, उनकी मौत हो गई है। क्यों हो गई है? बिकॉज उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है उसमें से भी ये एक फैक्टर हो के बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी को उतना स्ट्रेस में डालना और फ्री रेडिकल्स को जनरेट कराना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाना, जिसकी वजह से भी वो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम बड़ी बड़ी बीमारियों पे डाल सकता है। क्या है? हार्ट की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, पेट की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, हड्डी की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो देखते हैं अब ये एंटीऑक्सीडेंटिव और ये फ्री स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स क्या कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जानिए कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज है, जैसे मैंने बताया आपको, ये जाके आतंक मचाता है। तो इनको कैसे काबू पाया जा सकता है? इनको काबू पाने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको फ्री रेडिकल्स है वो, हमें उस फ्री रेडिकल्स को काबू पाने के लिए अच्छा एंटीऑक्सीडेंट देना होगा। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट जाके उसको, फ्री रेडिकल को ट्रैप करेगा, उसको डिस्चार्ज करेगा, जिसकी वजह से आपको बड़ी बीमारियों से बचाव होगा। आप उस बड़ी बीमारियों में नहीं जाने पाओगे, राइट। आपका डीएनए डैमेज नहीं होगा,
और आप सेफ रहोगे, हेल्दी रहोगे, प्रोवाइडेड आप सब चीजें कायदे से करते रहोगे तो, राइट। तो इस तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट जो है इस फ्री रेडिकल्स पे काम करते हैं और आपको अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। ये एक तरीके से हो गया क्या, ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका वो था कि मैंने जो बताया था आपको, इन चीजों से बचना चाहिए, लेकिन हम इन चीजों से बच सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या करना चाहिए हमें, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, राइट। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए यानी क्या, वो प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हो, जो इंपॉर्टेंट हो और जो आपके फ्री रेडिकल्स को खत्म करे, किल करे, डिस्चार्ज करे और आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इक्विलिब्रियम में लाए, जिसकी वजह से आप अपने आप को मेंटेन, मैनेज और हेल्दी रख सकोगे और बड़ी बीमारियों से बच सकते हो, राइट। तो इस तरह से वो काम करते हैं। तो वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास हमारा एंटीऑक्सीडेंट क्या है, सबसे सुपर, वो है हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर, राइट। वो है हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। अब सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट है, इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। ये कैसे साबित करेगा, कौन बोलेगा हर आदमी बोलेगा क्या, हाँ बोलेगा, लेकिन उसको साबित कैसे करोगे सॉरी तो साबित ऐसे होगा कि अगर आप देखोगे, ये एक मेजरिंग वैल्यू है उसकी, ओरैक वैल्यू। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं जिसकी ओरैक वैल्यू 3000 से 5500 डेली हम लेते हैं, वो कोई प्रोडक्ट, तो इतनी मात्रा हमें डेली बेसिस पे जाना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट जो होगा वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट होगा। ये कौन बोल रहा है, यूएसडीए का, यूनाइटेड स्टेट का एक रिसर्च इंडिपेंडेंट बॉडी है, रिसर्च सर्विसेज है, वो बताती है कि आपको 3000 से 5500 के बीच में डेली इनटेक होना चाहिए, है ना, 10 ग्राम में ओरैक वैल्यू वाला प्रोडक्ट, तब वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी वाला प्रोडक्ट होगा। तो आप देखोगे कि हमें बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हमारा जो सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर है वो पर 10 ग्राम अगर आप लेते हैं, उसका डेली सेवन करते हो, तो आप 4100 ओरैक वैल्यू डेली का कंज्यूम करते हो, जिसके बेनिफिट्स आपको जाते हैं और जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। ये कब है, वो अच्छा खाना खाते हो, अच्छी नींद लेते हो, जंक फूड अवॉइड करते हो, आप कोई नशे की चीजों से अवॉइड करते हो, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग जो भी करते हो आप, सब करने के बाद आप ये इतना वैल्यू वाला प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको बहुत ज्यादा उसके बेनिफिट मिलते हैं और जो दिख भी रहे हैं। तो इस तरह से ये 4100 इसकी वैल्यू आती है, ओरैक वैल्यू, जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, राइट। कौन सा प्रोडक्ट है वो, हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। जैसे मैंने बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट को निकालना, फ्री एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाना और फ्री रेडिकल्स को निकालना और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, तो दो तरीके हैं। एक तो उन सब चीजों से बचना चाहिए, दूसरा वाला जो चीज है वो आपको इसका सेवन रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। क्या है वो, सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर, राइट। तो ये समरी है इसकी। सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो, ये एक अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ के लिए, ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए, बल्कि आपकी इम्यूनिटी के लिए, वेलनेस के लिए एक पूरा कंप्लीट शील्ड है आपकी फैमिली के लिए, जो आपको हर प्रॉब्लम से बचाने में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, चाहे वो लोकली हो या मेजर डिजीजेस हो या सीजनल हो, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, इम्यूनिटी प्लस दूसरी मेजर डिजीजेस से बचाने में आपको पूरा पूरा हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा। तो सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्ट के इतने बेनिफिट्स है, तो वो क्या बेनिफिट्स है, आइए हम देखते हैं। एक तो ये अच्छा स्लीप लाता है, उसके बाद में अच्छा मेटाबॉलिज्म करता है, गुड कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब आपके ब्रेन का एक्टिविटी को बढ़ाता है, सोचने समझने की क्षमता करता है ऊपर। साथ ही साथ आपको अगर कोई एक बीमारियां हैं, हमारे एल्डर में इतनी बीमारी है, 80%, 68%, एक बीमारी या दो बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो उसको कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है और एक से दो बीमारियां होने में कम से कम जाए और आपको सेटल रखे। इस तरह से सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर इस पे हेल्प करता है। उसी के साथ आपके हॉर्मोन्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स या दूसरे एंजाइम्स को, फंक्शंस को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। आपके बॉडी में जो सेनेसेंट सेल्स बनते हैं, यानी आपके हमारे बॉडी में जो सेल्स बनते हैं जो एजिंग फैक्टर के, एजिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस डिस्ट्रॉयड सेल को ये खत्म करने में या डिस्ट्रॉय नहीं होने में
हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो आप अपने आप को, स्किन आपकी त्वचा वगैरह अच्छी दिखती है और आपके बॉडी में ज्यादा लोड नहीं रहता है, और बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। आपके नाखून, बाल, त्वचा, उस पर एक अच्छा काम करता है, आपको हेल्दी, फ्रेश, फ्रूटफुल और अच्छा दिखने में सपोर्ट करता है। ये इसके सारे बेनिफिट्स है। डोसेज जो है इसका 5 से 10 ग्राम है, एक बार ले सकते हैं या 2 बार ले सकते हैं आप, खाने के पहले, खाने के बाद, वो आप डिसाइड करिएगा। कुछ लोग हाइपर एसिडिक होंगे तो उन्होंने जान लेना चाहिए कि मुझे हाइपर एसिडिटी होती है कुछ भी खाने से, तो उन्होंने अपनी एसिडिटी की दवाई को बराबर से लेके अपनी दवाई का सेवन बराबर से करना चाहिए। उसके बाद सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर लेना चाहिए, खाने के पहले या खाने के बाद। मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। बच्चे जो है 8 साल के ऊपर है उनको दीजिएगा। हमारे जो सीनियर लोग हैं, 60, 65, 70, 75, 80 वाले, उनको आप देख के दीजिएगा, उनके हाइट, बॉडी वेट, उनका काम, उनकी बीमारियां, उनका खान पान, उनके दूसरे बीमारी, उसको सबको देख के आप उनको लो डोज से स्टार्ट करिएगा। राइट। उसके बाद जो फीमेल प्रेग्नेंट है, जो फीमेल अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनको आप नहीं दीजिएगा। जो लेडीज माहवारी में चल रही हैं, वो 5-7 दिन अवॉइड करिएगा, नहीं लीजिएगा, कंप्लीट स्टॉप करिएगा, जिनसे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। राइट। उसके साथ ही साथ आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध जूस के साथ ही चबा चबा के खाइएगा। गर्म पानी, गर्म दूध नहीं लेना है, और इसको दूध में घोलना नहीं है, इसको चबाना है च्यवनप्राश को, और ऊपर से दूध पीना है। इस तरह से ये लेने का इसका तरीका है। प्रिकॉशन सभी लोग जानते हैं। आपको ओवरडोज नहीं करना है, जितना भी आपको बोला गया है उतना डोज कंप्लीट करना है। सेल्फ मेडिकेशन नॉट रिकमेंडेड। ठंडी नॉर्मल जगह पे रखिए, फ्रिज में या धूप में नहीं रखिएगा। ढक्कन टाइट बंद करके रखिएगा, बच्चों से दूर रखिएगा, लेबल बार बार पढ़िएगा। और एक सबसे रिक्वेस्ट है, उंगली से दवाई नहीं लीजिएगा। गीली उंगली मत डालिएगा, चाटने के बाद उंगली दोबारा मत डालिए उसमें। स्पून जो है वो नॉर्मल साफ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। जितना चाहिए एक बार में निकाल लीजिए, ढक्कन बंद करके रख दीजिएगा, और उसको बाद में थोड़ा थोड़ा करके चबा चबा के खाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको एंजॉय करिएगा, एंजॉय करके खाइएगा, और साथ ही साथ दूध पीजिएगा, जूस पीजिएगा। जो लोग दूध नहीं पी सकते, जिनको दूध मतलब दूध से प्रॉब्लम होती है, जूस भी नहीं पी सकते, सिर्फ ही उन्हीं लोगों ने पानी से लेना है, वो भी खाना खाने के आधे घंटे बाद। कुछ लोग बोलते हैं हम दूध नहीं ले सकते, ठीक है, अगर आप जूस ले सकते हैं दूध जूस ले लीजिएगा। तो इस तरह से ये लीजिएगा। कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अपने जो सुप्रीमो एडवाइजर्स है उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा, उनके बताए हुए तरीके से लीजिएगा, क्योंकि वो आपको भी अच्छी तरीके से जानते हैं और प्रोडक्ट को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स अच्छे मिले। और सुप्रीमो एडवाइजर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं बोलना है। सारी वही चीजें बोलना है जो साइंस है, जो बहुत अच्छी है, ऑथेंटिक है, सही है, उतना ही बोलिए। कोई चीज को चैलेंज मत करिएगा, है ना। और कोई चीज मत बोलिएगा ये जादू है, मैं आपको कल के कल इसका बेनिफिट आ जाएगा, कल के कल आप एकदम उठ के भागने लगोगे, ऐसा वैसा। ये सारे चैलेंजेस होते हैं, क्लेम्स होते हैं, कुछ नहीं। नॉर्मल उनको दवाई दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा, उनको बूस्ट कीजिएगा, वो अपने आप उनको अच्छे रिजल्ट्स आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि दवाई सुपर है। उसके बाद में जब भी कोई सामने वाला बंदा हो, या डॉक्टर हो, या इंडिविजुअल हो, पेशेंट हो, कोई बेचने वाला हो, कोई खरीदार हो, या फर्स्ट टाइम आया हो, सेकंड टाइम आया हो, बार बार आ रहा हो, कोई भी हो, सबसे पहले हमें उनका क्या सवाल है, उनका क्या प्रश्न है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो अच्छे से सुनिएगा, और फिर पॉज लेके उनको जवाब दीजिएगा, क्योंकि उनके सवाल में ही उनका जवाब होता है।